नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना। फाउंडर इंडिया और कॉइन डीसीएस की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। तो कॉइन डीसी के साथ मिलकर हम एक क्रिप्टो करेंसीज का खास शो लेके आते हैं जिसमें हम सवालों के जवाब भी देंगे। ये हमने खोल रखा है, पैनल पूरा खोल रखा है और इसमें हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं आपको बताते हैं टिपिकली बीटीसी में क्या करना है, इथेरियम में क्या करना है। आजकल पिछले 2-3 दिन से तो ऐसा ही चल रहा है कि कुछ ज्यादा बात ही नहीं हो पा रही है। तो कुल मिला के सिर्फ इसी चीज के बारे में अब हम बात आज करने वाले हैं। ठीक है, एक काम और करते हैं, जब तक हम वैभव हमारे साथ जुड़ते हैं तो इन बिटवीन हम जरा एक बार सारी चीजों को सम अप कर लेते हैं कि इस समय की सिचुएशन क्या है। और आपको मैं कॉइन डीसीएस के बारे में तो ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, इनकी कंपनी के बारे में। तो आप वैसे इनके बारे में जानते होंगे और ये फ्यूचर्स के अंदर ब्रोकरेज हाउसेस भी हैं और एक्सचेंज भी हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं इनकी, आप देख पा रहे हो एक्सचेंज के नीचे इनका नाम लिखा होता है कॉइन डीसीएस। तो एक्सचेंज भी है, एज ए ब्रोकर भी है ये। ठीक, अब हम जरा ये बीटीसी के चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, ये भी चार्ट इस समय लोड हो रहे हैं। आज थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, इस वजह से चार्ट लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन हाँ, 2-3 चीजें मैं फिर से टर्मिनल के बारे में बता दूं। अगर आप इस टर्मिनल पे लॉगिन होना चाहते हैं या कॉइन डीसीएस की वेबसाइट पे एक बार जाना चाहते हैं तो आप बहुत इजी तरीके से जा सकते हैं। ये कॉइन डीसीएस का फ्रंट पेज है जिसपे आप जा सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया हुआ है। पहला, ये बाय बीटीसी सेल बीटीसी के सीधे सीधे ऑर्डर्स डले हुए हैं। आप ईमेल डाल के सीधा कनेक्ट हो सकते हैं, अकाउंट अपना खोल सकते हैं, पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं। 3 स्ट्रेटजी पे ये काम करते हैं। फर्स्ट, क्रिप्टोस को सेकंडों में खरीदो, यानी कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, मिनट्स में अपने बुलेट पोर्टफोलियोस को बना के रखो और लाइफ टाइम के लिए क्रिप्टो को होल्ड करके रखो। अभी तक जिन्होंने ऐसा ही इसी फिलॉसफी पे काम किया है उनको बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं। ये मोबाइल का टर्मिनल कुछ इस तरह से, एडवांस टर्मिनल जो हम आपके सामने बैठ के ट्रेड करते हैं, देखते हैं, बताते हैं, आपको समझाते हैं, वो कुछ इस तरह के टर्मिनल से करते हैं। कुछ इन्होंने ब्रैकेट्स बना रखे हैं, 10 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के हिसाब से। अगर आप ट्रेड करना चाहो तो सीधा बीटीसी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आईएनआर के फॉर्म में पैसे डालने तो यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। ये हर 20 सेकंड बाद अपने आप ही रिफ्रेश होगा। टर्मिनल कुछ ऐसे दिखेगा और इनकी जो कुछ सर्विसेज, अकाउंट खोलने का प्रोसीजर बहुत आसान है। 2 मिनट के अंदर रजिस्टर, फिर केवाईसी की कंप्लायंस को पूरा करना, फिर आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि कुल मिला के 4 स्टेप्स और 20 मिनट है। बहुत मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते, आप इसके अंदर से जुड़ सकते हैं। इनके जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो कि कॉइन डीसीएस के साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेन कैपिटल जैसा बड़ा वेंचर भी इनके साथ है, कॉइन बेस है और बिटमैक्स जैसी जगह है, और पॉलीचेन कैपिटल्स भी इनके बड़े कंटेंडर में से एक है। तो ये हमने आपके सामने रख दिया और हम आते हैं सब सीधा सीधा इनके स्पॉट पे। तो आप ये देखते होंगे कि जैसे मैं इनका स्पॉट क्लिक करूंगा तो एक नई विंडो मेरे साथ खुल जाएगी और जिसको मैं भी यहाँ पे आपके सामने वापस से शेयर कर रहा हूँ और आप वो विंडो से वापस से कनेक्ट होंगे। क्योंकि मैंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है तो सीधा मेरा नाम आपको वहां पे स्क्रीन पर दिख जाएगा। ये मैंने नई विंडो को शेयर किया है आपकी स्क्रीन पे, मैं पुरानी विंडो हटा दिया और मैंने विजिट स्पॉट, यानी कि जो मैं स्पॉट के आंकड़े हैं सिर्फ उसी पे विजिट करना चाहता हूँ, तो मैंने सिर्फ उसको क्लिक किया तो पूरा एक टर्मिनल खुल के आपके सामने आ जाएगा। फिर आप बीटीसी पे, इथेरियम पे, जिसका भी ट्रेड देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। मैं 2 चीजें आज फिर से करूंगा। कल जो पुनीत से हमारी बातचीत हुई थी वो बिल्कुल सटीक बैठी। मैं बीटीसी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर भी लेके आ रहा हूँ। ये डेली चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं इसको फुल स्क्रीन पे एक बार वापस से ले आता हूँ और एक काम और कर देता हूँ। इसको डेली से जरा एक काम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं आवरली चार्ट में कन्वर्ट। ये बीटीसी का चार्ट आवरली वाला है। कल जब हम इसके बारे में हम डिस्कस करें तो कल हमने आपके सामने इस बात साफ साफ रखी थी कि पुल बैक आ सकता है। एक अच्छा पुल बैक, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक बीटीसी के अंदर आपको आता हुआ दिखेगा और वो कल आया भी। कल हम जब इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, आप सबको ध्यान होगा वो करीब 27 लाख के आसपास थी। हम ये कह रहे थे कि 24 लाख का एक ब्लिप भी लगा हुआ है यहाँ पे और उसके बाद फिर से मजबूत हो गया, तो ये मजबूती दिखा सकता है, चला भी। तो बिटकॉइन वापस 29, साढ़े 29 लाख का हो चुका है। इंटरेस्टिंग प्ले है और उम्मीद करते हैं आगे चल के ये फिर से चलता हुआ दिखेगा। पुनीत इस वीक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत और फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम इथेरियम के बारे में भी आज डिस्कस कर लेंगे। उसकी भी प्राइस कल हम जल्दी जल्दी में कर नहीं पाए थे। पुनीत बहुत शुक्रिया। ग्रेट लुक आज, आई थिंक यू हैव एन हेयर कट और तो आप अच्छा लग रहे हैं, गुड लुक।
अच्छा पुनीत, आपकी कल वाली बात तो बिल्कुल सच निकली कि नाउ देयर इज अ साइन, वो साइन दे रहा था पुल बैक के चलने के। हम अब बिटकॉइन को वापस 29 लाख का आप देख पा रहे हैं, 2970 और 2980 का अब हाई भी है, 10% का अच्छा मूव आया हुआ है। तो कल बीटीसी के जो इनिशियल सिग्नेचर, इनिशियल साइंस, सिम्टम जो आपने देखे वो बिल्कुल सटीक साबित हुए। देन होल्ड इट, अभी रखें, आ जाएगा बड़ा मूव, अभी और आ सकता है, किसी डिप की और वेट करने की जरूरत तो नहीं है अब। ओके सो गुड आफ्टरनून एंड हाँ मैं मतलब अभी इस टाइम पे एक वैसे तो मतलब मैं एक मेजर पुल बैक ही यहाँ से मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जानी चाहिए। बाकी अगर डिप आता भी है तो बिल्कुल छोटा सा डिप आएगा, ज्यादा कोई बड़ा डिप नहीं आएगा। और मैक्सिमम आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको 3 से 4% का डिप ही मिलेगा मार्केट में अभी। और इससे ऊपर आपको मार्केट में डिप नहीं मिलने वाला, मगर मिलता है जस्ट इन केस। वैसे तो मार्केट यहाँ से ही ऊपर जानी चाहिए। और से ऊपर बाकी जानी तो चाहिए। ठीक है, दैट इंटरेस्टिंग। तो ये 23.5-24 लाख का हमने फिबोनाची डेली चार्ट्स पर आपको लगा के भी दिखाया था कि यहाँ पे आएगा। विक बना हुआ था 24 लाख का, ऑलमोस्ट वही लेवल्स है 24 लाख वाले। मैं थोड़ा चार्ट को और बड़ा कर देता हूँ। आज हमने पुरानी ड्राइंग्स को नीट एंड क्लीन कर दिया, इसमें अपडेट किया था मशीन को। तो पुराने जो डिजाइन थे, जो पुरानी हमने चीजें लगा रखी थी, वो ऑलमोस्ट अपने आप डिलीट हो गई। खैर एनी हाउ, ये फिबोनाची हमने फिर से खींची हुई है। ये फिबोनाची 15 लाख से लेके स्किप तक की हाई है, जो करीब 32 लाख तक का, वहां तक खींची है। सब कुछ आपको साफ साफ दिख रहा होगा। 24 लाख का एक बिट बताया था, वहां तक आया। कल इनिशियल साइंस दिख रहे थे, ये कल हमने कैंडल स्टिक चार्ट्स को भी रीड करके आपको बताया था। और पुनीत ने कल इसी बाइबल पे 26 लाख के लेवल्स पे आपको नोटिस करवाया था कि एक बार इनिशियल साइन दिख रहे हैं, पुल बैक आ जाएगा। पुल बैक आया। और कल हमने आपको वॉल्यूम की बार भी बताई थी। कल एक बहुत छोटी सी बार थी जो हमने कल इसको डिस्कस कर रहे थे, और हमने आपके सामने एक वर्ड भी इस्तेमाल किया था कि शुरुआती आंकड़े देख के ऐसा लग रहा है कि जो ग्रीन बार बनी है, वॉल्यूम वाली बार बनी है ग्रीन की, उसने ये कह दिया कि मैं अब इस पूरे जो एक रिदम बना रखा है उसको ब्रेक कर रही हूं। ये रिदम प्राइस ब्रेक करने का था, जो कि वॉल्यूम के साथ हो रहा था। कल प्राइस एक्शन बाद में हुआ, बट वॉल्यूम एक्शन पहले हो रहा था। हमने इसमें स्टॉक आरएसआई हटा दिया अभी, क्योंकि नई ड्राइंग्स है तो स्टॉक आरएसआई वापस से डालनी पड़ेगी। देखते हैं अभी इस पे आते हैं सर। एक और कॉइन पे, वो है इथीरियम। कल मेरे से हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए थे ज्यादा कॉइन्स, तो एक बार जरा इथीरियम पे आते हैं। इथेरियम यूएसडीटी के अंदर ही लगाता हूं मैं पुनीत, और इसको भी हम देखते हैं और इसके अंदर कैसे कैसे करना है। 1126, कल इसके बारे में पुल बैक के सौदे के बारे में बात कर रहे थे, तो ये इसके अंदर भी आया। पुनीत, इसके अंदर क्या किया जाए? री एंट्री, और जो पहले से एंट्री करके बैठे हुए हैं उनके लिए, दोनों के लिए राय दे दीजिए जरा आप। सर अभी री एंट्री तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो अगर मुझे एंट्री लेनी होगी इथेरियम में तो मैं तो जो भी रेट चल रहा है उसके ऊपर ले लूंगा, क्योंकि मार्केट ने अब पुल बैक अगर अपने मतलब कंफर्म कर दिया यहाँ पे। आप इसको देखो तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और चार्ट कैंडल्स के अकॉर्डिंग आपका पुल बैक यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। तो आप अगर यहाँ पे एंट्री लेके बस बैठ जाओ तो आई थिंक दैट वुड बी मोर सेंसिबल। तो अगर आपने मतलब एंट्री नहीं ली है तो आप अभी एंट्री ले लो, छोटी सी एंट्री ले लो और उसको राइड करना स्टार्ट करो। ठीक है, नीचे ये गिरता है राइट। तो आप डायरेक्ट खरीद सकते हो ऑब्वियसली हर बार। ओके ठीक है। जैसे हमने 50% रिट्रेसमेंट हमारी कंप्लीट हुई है, ये हमने डाला था करीब 700 से फिबोनाची डाली हुई है, और करीब 1400 तक का, यानी कि पूरे ऑलमोस्ट 100% की फिबोनाची है। तो इसमें हमको सारे लेवल्स मिल रहे हैं पुनीत। और इसमें जो 50% का डिप है, वो कल कल करीब करीब वही लेवल से, कल हम 1055 के आसपास ट्रेड सोच रहे थे, वहीं पे आपने बताया 50% से रिवर्सल हुआ इसका, विक बन गई है, थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। नाउ हमने 38% के रिट्रेसमेंट लेवल्स को भी पार करके अब हम ट्रेड कर रहे हैं, एक्चुअली उसी पे ही है। आप कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ले लें, थोड़ा थोड़ा लेने का मतलब कि एक बार एक्सपेक्ट करके चले कि ये 50% के फिबोनाची पे आके फिर रुक सकता है, यानी कि 1050 पे एक अपॉर्चुनिटी प्ले मिल सकता है, इसलिए आप कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पोजिशंस करके ले लो। सर एक्चुअली मेरा गोल क्या होता है कि जैसे आपको अभी यहाँ पे कैंडल देख रहे हो, जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो, उससे पहले कि अगर आप रेड कैंडल देखते हो तो वहाँ पे आपको बिल्कुल वॉल्यूम नहीं दिखेगी। ठीक है। हम्म। और उससे जो पहले वाली लास्ट वॉल्यूम, उससे पहले की जो रेड कैंडल है उसके ऊपर आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा मेजर वॉल्यूम है, लेकिन उसमें वीक भी बहुत बड़ी है। हम्म। तो वीक का मतलब होता है कि आपके पास वहाँ पे बाइंग या सेलिंग प्रेशर आ चुका है। अगर आपके पास डाउन साइड में वीक है तो आपको बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास बाइंग प्रेशर ज्यादा आ चुका है। और अगर आपके पास अपसाइड में ज्यादा वीक हम्म। है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ चुका है। ठीक है। अब उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो आपकी डिसाइडिंग फैक्टर होती है बेसिकली। अगर वो कैंडल जो नेक्स्ट बन रही है वो एक हैवी वॉल्यूम के साथ आ जाते हैं उस सेम डायरेक्शन में जहां पे वीक बनी है,
उस केस में जो आपका ट्रेंड था वो बेसिकली ये कहता है कि बायर्स ने अपना जोर लगा लिया लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, हम्म। यानी कि सेलर्स की हम्म। डोमिनेंस है। और सेम चीज अप्लाई होती है अप ट्रेंड में हम्म। कि हम लोगों ने बेचने का जोर लगा लिया, नहीं हो गया। ठीक है, तो अभी आप जो देख रहे हैं, जो लास्ट रेड कैंडल बनी है उसके अंदर बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है सेलिंग की। ठीक है, वॉल्यूम वहां पे डिप्लीट हो चुकी है। और जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसने कंफर्मेशन दे दी कि यहाँ से पुल बैक होना है। हम्म। वो अलग बात है कि हमारे पास लेवल्स होते हैं 50%, 68% 62% जो भी है। ठीक है, हम्म। तो वहां पे आपके पास वो लेवल्स होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको जो कैंडल्स दिख रही हैं वो आपको ये दिखा रही है, कंफर्मेशन है कि यहाँ से पुल बैक आ चुका है। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल एंट्री लेना बनता है। अब ये दिस इज द टाइम when you should be start when you should be taking your entries with make market rate. हम्म। ठीक है, डन। तो ये आपको फिबोनाची की हेल्प से और काफी हद तक कन्विक्शन की हेल्प से ये चीज समझ में आ रही है। और ये बात कैंडलस्टिक्स की जो आज की लर्निंग है, ये इंटरेस्टिंग लर्निंग है जो पुनीत ने आपको बताई है। मार्केट ये अच्छी तरह से लेवल है कि विक अगर नीचे की तरफ बन रही है तो इसका मतलब है कि बाइंग प्रेशर लौटेगा, और ऊपर की तरफ बन रही है तो दैट मींस सेलिंग प्रेशर बैक टू बैक। और इस बड़ी विक जिसकी हाफ बॉडी रह जाती है, उसका जो सेकंड कैंडल है वो डिसाइसिव कैंडल होती है कि हम और गिरने वाले हैं या फिर रुकने वाले हैं। इट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो इस पे है। दो ऑल्ट कॉइन में और आज डिस्कस करूंगा आपसे पुनीत। फर्स्ट इज BNB, जो मैं INR में लगा रहा हूँ 3100 का ये है। ये इस पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए BNB पर सर। ठीक है सर, तो मैंने आपको कल आपको बताया था कि अभी ऑल्ट सीजन जो है, मतलब जो हमारे ऑल्ट्स हैं उसकी डोमिनेंस अभी कंसोलिडेशन जाती हुई दिख रही है मुझे। तो अगर वो कंसोलिडेशन अगर मतलब कंटिन्यू होती है फिलहाल कुछ टाइम के लिए, तो मैं अभी जैसे BNB हो गया, WRX हो गया, आपके और जो मतलब कॉइन्स हैं जैसे XMR हो गया, आवे है, वाईफाई 2 है और वाईफाई है, मतलब जो ये आपके मेजर ऑल्ट्स हैं जिनके अंदर अच्छी वॉल्यूम है, तो वो थोड़े आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे। और अभी BNB के साथ भी वही हो रहा है, बाकी जितने आपके ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी ऊपर जाते हुए दिखेंगे आपको। तो अभी जैसे मतलब लेकिन वही है कि वो कंसोलिडेशन जोन में है, तो आप यहाँ पे ज्यादा ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट मत करना कि ये बहुत ज्यादा अच्छी आपको मूवमेंट देके जाएंगे। आपका जो गोल होना ठीक। चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे इनमें ऑल्ट्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको जो माइनर से भी आपको कोई मूवमेंट मिलती है तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है वैसे भी यहाँ पे। तो उसमें आप जितनी जल्दी हो सके उसको या तो आप ट्रेल करो अपने प्रॉफिट को, या फिर अपने प्रॉफिट को लेके निकलो, क्योंकि कंसोलिडेशन है। मार्केट का कुछ नहीं पता कि मार्केट अभी ऑल्ट सीजन आया है नहीं आया। अच्छा, ये अगर आप इसमें एंट्री का लेवल बोलोगे तो फिर क्या बोलोगे? क्योंकि इसकी एंट्री के लेवल बड़ी एग्जॉस्टिव से लेवल है। अगर मैं 3400 का हाई देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि वन ऑफ द सेफेस्ट एंट्री वो 2600 की है, यानी कि 800 रुपए का बड़ा फर्क है। INR में बता रहा हूँ मैं, ये BNB के अंदर। तो आप इसके अंदर एक तो पहला यही डाउट कर रहे हैं कि अभी ऑल्ट की रैली है कि नहीं है, ये भी कंफर्मेशन नहीं है। दूसरा, चलो मैं ऑल्ट की रैली को नहीं भी मानता हूँ, डाउट भी क्रिएट करता हूँ, तो मेरे डाउट को कभी ना कभी तो रिवॉर्ड मिलेगा। मैं उस डाउट पे का 2600 का रेट डाल के रखूं अपना, या फिर किस जगह पर एंट्री करूं मैं, या फिर मेरे को एंट्री ही नहीं करनी है। ऐसा तो हम शायद नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा 20-30% प्रॉफिट जो है वो ऑल्ट कॉइन से भी आना चाहिए। सारा पैसा इथेरियम और BTC में नहीं डालेंगे। बट फिर भी BNB के अंदर के 2600 का मैं INR चेक कर सकता हूँ एक बार। मैंने इसमें भी फिबोनाची नहीं लगाई है, बट मैं एक बार कहेंगे तो मैं वो भी लगा सकता हूँ। और एक बार अगर आप इस पे देख के बताएं तो। नहीं सर, 2600 का लेवल काफी अच्छा लेवल है आपका यहाँ पे। और आप यहाँ पे 2600 के ऊपर आसपास मतलब आप एंट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 2600 तक मार्केट आ सकती है वैसे, मतलब कोई वो नहीं है कि मतलब नहीं आ सकती। बट जो मेरी यहाँ पे सजेशन रहेगी वो ये रहेगी कि आप 2600 से लेके 2200 या फिर 2000 तक अपनी बाइंग रेंज रखें कि आपको यहाँ पे अच्छा। बाय करना है। और मतलब जो 1800 है, 1800 के नीचे अगर आपकी मार्केट जाती है तो उस टाइम पे आप उसको सेल करने के बारे में सोच सकते हैं, अगर आप स्पॉट पे बाय कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। पुनीत जी, इस बीच वैभव भी मेरे साथ कनेक्ट हो गया। एक बार जरा वैभव से भी मैं बात कर लेता हूँ और जरा एक बार उनसे भी एक व्यू लेते हैं। वैभव, हाय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ऑलरेडी हम BTC की चर्चा कर चुके हैं। अब BTC ने एक माइनर हल्का सा रिट्रेस किया था, वापस एक पुल बैक दिखा रहा है। नाउ अगेन वी आर 29 लाख इन द टर्म्स ऑफ INR। कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी डिस्कस करे थे। ये BNB पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन क्या है, आप इस पे क्या राय दोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑल्ट कॉइन्स को लेकर भी थोड़ा सा डाउट रहता है कि ये रैली आएगी या नहीं आएगी, या सिर्फ
इथेरियम बीटीसी तक तो नहीं रह जाएगी, ये पास ऑन रैली है कि नहीं है ये भी पता नहीं अभी तो, है ना। तो बीएनबी पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन, हमको लगता है सेफेस्ट एंट्री इन द बीएनबी इज 2600 आईएनआर की फॉर्म में देख रहा हूं मैं। सो एक बार आपका व्यू पॉइंट भी चाहिए इस पे। बिल्कुल, बीएनबी की सेफेस्ट एंट्री अराउंड मैं मेरे हिसाब से 2600 से लेकर 2800 के बीच में हो सकती है, कि अगर 2728 क्रॉस करता है तो यू कैन बी श्योर कि अब यहाँ से ही उठेगा। ठीक है, एक बार अगर 2600 मतलब 2600 हिट करके अगर वापस 2728 पे बाउंस बैक करते हैं तो आप वहां से मान सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से ये पकड़ लेगा वापस। ये एक पॉइंट है। ठीक है, सेकंड जो आपने कहा है कि ऑल्ट सीजन का, मेरा एक्चुअली परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट है मार्केट से, क्योंकि लोग पीछे पड़े हैं कि ऑल्ट सीजन। अगर आप ऑल्ट सीजन की बात करते हैं तो सीजन बोलने कुछ नहीं आएंगे, ये ऐसे छोटी छोटी रैलीज बहुत सारी ऑलरेडी आ चुकी हैं और मेरे हिसाब से ऑल्ट सीजन ऑलरेडी चल रहा है। क्योंकि अब अगर आप कोई कॉइन मार्केट कैप या कॉइन जेको आप खोलते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे कॉइन्स है जो आपको ऑलरेडी 20-30% अब दिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे लिए तो ऑल्ट सीजन ही है, राइट, कि चलो अब ये ऐसा नहीं है कि अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2017 के जैसा एक ऑल्ट सीजन आएगा जहाँ पे सारे कॉइन्स 3x 4x होंगे। वो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आ भी जाए। ठीक है, एक बार अगर ये इथेरियम बिटकॉइन अगर कंसोलिडेट होते हैं एक पॉइंट पे कि चलो अब वहां पे स्टेबल हो गया, बिटकॉइन में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, 500,000 का मूवमेंट इज ओके, बट अगर उससे जैसे अभी रिसेंटली हो रहा था आपने देखा होगा 3-4 हजार अप डाउन अप हो रहे थे, वैसा अगर नहीं हो रहा तो ऑल्ट सीजन की डेफिनेटली आ भी जाएंगे। बट इस बीच में मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दो। अगर कोई आपके बहुत अच्छी डिप में बाइंग की है तो स्पॉट ट्रेडिंग में अपने जो है प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड मोर ओवर अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म में जो आपने कॉइन्स होल्ड कर रखे हैं उनको थोड़ा थोड़ा निकालना स्टार्ट कीजिए, या अगर नीचे गिरते हैं तो थोड़ी और एंट्री लेके वापस उसको एवरेज आउट कीजिए। तो थोड़ा स्मार्ट गेम इस बार मतलब खेलनी जरूरत, क्योंकि कंपेयर टू 2017 का बुल मार्केट इस बार लोग पीपल मतलब जब क्या कुछ भी आप बोले मतलब कम्युनिटी बहुत स्मार्ट हो गई है पहले के मुकाबले। ठीक है, इस बार कम्युनिटी को मतलब मार्केट ऑलवेज ट्रेड्स अगेंस्ट द ट्रेडर्स कहा जाता है, तो कम्युनिटी उतनी वैसी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि नहीं चलो हमारे हिसाब से ही मार्केट चलेगा। जिस दिन हम ये सोचते हैं कि हमारे हिसाब से मार्केट चलेगा उसी दिन मार्केट डंप होता है, उसी दिन वेल्स अपना गेम खेलते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी को थोड़ी हिसाब से अपनी मैनिपुलेट करनी चाहिए। एक कॉइन मेरे को और पता करना है जो पहले न्यूज में भी रहा था, वो था रिपल XRP। एक बार इस पे आपके रिकमेंडेशन वैभव, इस पे आपका व्यू पॉइंट क्या है रिपल पे? 23 रुपए का चल रहा है। हाँ, ये मेटल पे एक्चुअली टाइम लगेगा, ये जो इनका मेटल सीईओ वाला निकल के आया था कि अगर ये केस जीत के निकलते हैं, ठीक है, तब तो ये बहुत तगड़ा भागेगा। क्योंकि अब आपने देखा होगा पहले भी अगर ऐसा कोई अगर आया है जिसपे अगर ऐसे कुछ लीगल एक्शंस हुए हैं उसके बाद अगर वो जीत के निकलता है वहां से तो डेफिनेटली भागेगा ये। बट आई डोंट, हाँ ये है कि अगर आपको चलो कुछ एक परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो का एक रिस्क काइंड ऑफ में अगर इन्वॉल्व करना है तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत लेके छोड़ सकते हो कि चलो यहाँ से अगर मेरा न्यूज आई और उसमें अगर मेरे को मिल गया तो 2x 3x यहाँ से मार सकता है हमसे। ठीक है, इसके अलावा एक ऑल्ट कॉइन मैं बोलूंगा अभी हॉट फेवरेट आज के लिए मे भी हो सकता है, वो है सिया कॉइन। ठीक है, उसकी अगर आप थोड़ी चार्ट अगर आप खोलें और उसकी चार्टिंग अगर आप करें कि सीआर ओ लिखना है, SC लिखना है, सिर्फ SC आपको लिखेंगे आ जाएगा। SC USDT में देख लीजिए। ओके, यूएसडीटी में SC, हाँ ठीक है। अच्छा, SC BTC में ही है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, BTC में भी देख सकते हैं, USDT में नहीं है यहाँ पे मिलेगा। हाँ, ये USDT पेयर में नहीं है। इथेरियम का रेट आ रहा है मेरे पास और BNB का रेट आ रहा है अगेंस्ट द इथेरियम अगेंस्ट द BTC है, तो हालांकि BTC में देख सकते हैं आप, ज्यादा ट्रेडेबल भी नहीं है यहाँ पे, तो भी तो 0% और भाव भी 0 इशू कर रहा है। राइट राइट। BNB पे एक बार दिखा रहा है, अगर BNB कहेंगे तो फिर BNB पे देख सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं दिख पाएगा यहाँ पे ये रेट। हाँ, BNB पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मेरे को बता दीजिए फिर भी हम BNB के बाद में इसका कन्वर्जन एक बार ले लेंगे कि हाँ ठीक है कन्वर्जन में क्या आता है अपने को, बाद में USDT के कन्वर्जन में ले लेंगे। एक बार SC के बारे में आप बता दीजिए कि ये कॉइन है क्या, साई कॉइन्स के नाम से जो मिल रहा है। सिया कॉइन एक्चुअली क्या है सर, ये काफी दिन से एक अकुमुलेशन फेज में था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जितने आप ये कंपेयर करेंगे अगर काफी जैसे कॉइन्स ने पंप लिया है वैसे इसने अभी तक पंप लिया नहीं है। ठीक है, एंड इसके अलावा आप अगर सिया कॉइन के एक और अगर एडवांटेज देखें तो अभी जो जितने भी मार्केट में इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर सो कॉल्ड जो ग्रुप पंप करवाते हैं या फिर जो सो कॉल्ड सिग्नल्स चैनल्स होते हैं इसके पीछे बहुत पड़े हुए हैं। तो अभी लाइन से लाइक
कंटिन्यूअसली सब इसके पीछे है, काफी इन्होंने अभी वो दे रखा सिग्नल्स कि सिया कॉइन भागेगा। और अब मैंने अभी देखा था लाइक लास्ट 2-3 दिन में इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। शायद यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा हमें, कॉइन में भी लिस्टेड नहीं है ये, बट इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है, वो एक बहुत एडवांटेज है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर लोगों ने अपना माल उठाया है, डेफिनेटली वो यहाँ से 2x 3x की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर प्राइस पे अपना माल उठाया है। ठीक है, लेकिन इस पे आपकी बाय रिकमेंडेशन है तो इसको हम ले सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट। फॉर अ शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट ले सकते हैं इसको। ओके ठीक है, तो इसको हम यूएसडीटी में लेंगे, हालांकि CoinDesk पे भी आपको नहीं मिलेगा, तो आपको दूसरे एक्सचेंजेस पे अगर आपके अकाउंट्स होंगे तो शायद वहां पे आपको आके मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो तो बीएनबी में मिलेगा, यानी अगर आप लेना चाहते हैं कॉइन्स को तो कॉइन्स तो मिल जाएगा, बट वो बीएनबी में कन्वर्जन के साथ मिलेगा, यानी कि कॉइन्स को कन्वर्जन करेंगे जब आप बीएनबी के अंदर, देन यू हैव टू बाय दिस एससी, क्योंकि वो इसके ही पेयर में आपको मिलेगा। बट एनी हाउ ठीक है, एक बार इथेरियम पे भी आपका व्यू चाहिए वैभव, और ऑलरेडी पुनीत का भी यही मानना है कि इथेरियम में वापस से रीगेन आ सकता है। एक बार इथेरियम यूएसडीटी में आपको दे रहा हूँ 1122, आपका एक बार व्यू पॉइंट क्या है इस पे? देखिए, मैं अगर ये मानूं कि इथेरियम में बहुत ज्यादा डिप आएगा या बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा, तो वो कहना भी बहुत गलत है कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक आएगा, बट हाँ थोड़ा ड्रास्टिक एक बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ से कि चलो एक बार थोड़ा और नीचे की तरफ आके फिर बाउंस बैक करे। बट अगर इफ यू आर लॉन्ग टर्म होल्डर और इफ यू आर लॉन्ग टर्म होल्डर ऑफ इथेरियम, मैं तो यहाँ नहीं बेचूंगा इस प्राइस पे, क्योंकि आई स्टिल बिलीव इथेरियम इज वेरी हाईली अंडरवैल्यूड। ठीक है, मेरे इथेरियम का अगर फर्स्ट टारगेट होगा तो वो $2000 का मिनिमम होगा, उसको $2000 के नीचे तो मुझे बेचना ही नहीं है इथेरियम। ओह ठीक है, अभी तो 1100 है, यानी कि $2000 का मतलब अभी यहाँ से आप 50% और राइज, 100% इनफैक्ट राइज आपको लगता है कि और आएगा, और आपने डिस्क्लोज भी कर दिया कि आप इसको कम से कम $2000 के वाले नहीं बेचने वाले, यानी कि पैसा अभी तो और डबल हो सकता है। ठीक है, हम थोड़ा लेट ही सही, $700-800 वाला हमारे पास शायद इथेरियम नहीं होगा, $1100 का इथेरियम होगा, बट भाव $2000 तक के हैं। एक आपने मेरे को कॉइन बनाया था वैभव, वो है मैटिक। आपने बताया था कि 2019 का एक अच्छा कॉइन, 2021 का माफ कीजिए, एक अच्छा कॉइन है, ये आज भी चल रहा है, 16% ऊपर है आज भी, है यूएसडीटी के अंदर ही आपको दिखा रहा हूँ, इसका आपको चार्ट भी दिख जाएंगे स्क्रीन पर। इसके अंदर क्या किया जाए, अभी भी जो थोड़ा नहीं ले पाए या फिर आप लेना चाहते हैं अभी ले लें क्या एक बार? एक्चुअली इसकी बाइंग कल थी, कल जब इसने थोड़ा डिप मारा था। ठीक है, बट हाँ वैसे अगर आप चलो कुछ परसेंटेज वाइज प्रॉफिट देख रहे हैं कि चलो 30, 40, 50%, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। पर एक्चुअल बैंक जब हमने पहले बार डिस्कस की थी, अगर आपको 2 गुना 3 गुना करना था, तब उस टाइम पे थी कि चलो वहां से उस प्राइस से ऑलरेडी अब डबल हो चुका है उस प्राइस से, अगर आप देखें जब हमने पहली बार डिस्कस किया था इसको। हाँ, बट लेकिन कुछ परसेंटेज में अगर कुछ परसेंटेज में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है वैभव, इसके चार्ट हम भी देख रहे हैं, इसके हमने डेली चार्ट अपनी स्क्रीन पे भी लगा रखे हैं, आप देख भी पा रहे होंगे, इट्स अ क्लीन कटआउट ब्रेकआउट है, ये ऑलरेडी 2 अपनी प्रीवियस हाईज को पहले ही ब्रेक कर चुका है, ये वाला एंड दिस वन, और उसके बाद नियर एक अच्छा मूवमेंट दे रहा है। ये अगर एक लॉन्ग टर्म का व्यू है तो एक बार आपको टारगेट रिवाइज करके बताएंगे, टारगेट क्या होगा आपका? हालांकि मैंने अभी डेली चार्ट पे ही लगा रखा था इसको सिर्फ। ओके, अगर मैं इसकी मानूं कि चलो इसकी जो न्यूज वगैरह आने वाली है या फिर इसकी जो मोमेंटम बिल्डअप हुई है वापस से, सो यूएसडीटी पेयर में अभी 0.03 सेंट पे चल रहा है, मतलब 3 सेंट पे चल रहा है। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये सारे न्यूज़ेस पॉजिटिव हैं और मार्केट सेंटिमेंट बुलिश है इसके अकॉर्डिंग, अगर सब कुछ अगर सारे सेंटिमेंट सारे आपके पैसे एक साथ अच्छे बैठ जाते हैं, तो मैं यहाँ से 10 सेंट मान सकता हूँ यहाँ से। ओह, यानी कि 5 टाइम्स 3 टाइम्स ऑलमोस्ट, हाँ मतलब 3 सेंट है, हाँ 10 सेंट के आसपास, ये बिल्कुल है, ऐसे मैं 10 सेंट्स मान सकता हूँ इसकी। ठीक है, मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है, कॉइन काफी ठीक लग रहा है, फंडामेंटल वैभव ने चेक करके ही ऑफ कोर्स आपको बताया होगा, ऐसा तो है नहीं कि मैटिक के बारे में उन्होंने रीड ही नहीं किया होगा, तो ये मेरे को एक पॉइंट थोड़ा ठीक लग रहा है। ऑल्ट्स के अंदर अगर जा रहे हैं, रिपल के अंदर भी थोड़ा रुकना चाहिए, रिपल के अंदर थोड़ी क्लैरिटी और हमको जरूरत है। बीएनबी बीसीएच इन दोनों कॉइन्स को थोड़ा सा भी बैक बर्नर पे डाल दो, क्योंकि अभी इथेरियम का हो सकता है आपको वापस एक अच्छा मूव मिल जाए, तो गो अहेड विद इथेरियम। बीटीसी को लेकर पुनीत का व्यू पॉइंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनिशियल स्टेजेस पे उन्होंने वापस से आपको जो एक साइडवेज हुआ था उसका मोमेंटम फिर से नोटिस करके दिखाया था, तो आई होप कि ये अच्छे से आपका ट्रेड अभी भी चल रहा होगा, और जहां जहां आपको एडवाइस चाहिए वहां हम आपको दे रहे हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि CoinDesk सब मिलकर ना थोड़ा सा इसको और रिफाइन करें और क्यूट बनाएं इसको। इसके अंदर हफ्ते के कॉइन्स,
मंथ के कॉइन्स, ईयरली कॉइन्स, इन्वेस्टमेंट कॉइन्स, कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी को भी हम डिसाइड करें। जैसे कि कॉइन DCX ने आपके लिए 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए के एक अलग अलग ब्रैकेट बना रखे हैं BTC के। तो हम भी चाह रहे हैं कि ऐसे कॉल्स में भी इसको कन्वर्जन करके दे दे, और सीधा इसकी जो पढ़ाई है वो तो खैर कॉइन DCX में काफी वीडियोस बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया पुनीत, थैंक यू वेरी मच, और अच्छा लगा आपसे भी बातचीत करके आज। वैभव बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अगेन, समय दिया, थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही रोक रहे हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। 10 से 12 होगा इक्विटीज और आधा घंटा होगा क्रिप्टो करेंसीज। नमस्कार। नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना, फाउंडर इंडिया और कॉइन DCX की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर।